Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Divya from SSGM College. I would welcome to all of you students in my lecture. So in last lecture of that subject will be advanced auditing. We have started third chapter, the audit committee and corporate governance. Okay, in last lecture we have completed introduction, meaning, definition and elements of corporate governance. In last lecture we have discussed the elements of corporate governance. 4 points. First point, system of management. Second, inclusion. Third, sensitivity. Fourth, mixture. Okay, in today's session we have to discuss about the second main concept of this chapter will be principle of corporate governance. Principle of corporate governance. In last lecture I have tell you what is the meaning of corporate governance. Okay, corporate governance is a system the which by companies have to follow directly. द कंपनी हैव फॉलो डायरेक्टली. ये एक ऐसा सिस्टम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंपनी डायरेक्टली फॉलो करती है ताकि वो अपने कंट्रोल कर सके, कंपनी के सारे मेंटेन कर सके अपनी कंपनी की पोजीशन को. इसीलिए वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं. इस सिस्टम के अंतर्गत सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, कस्टम, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर रहता है ताकि कंपनी अपनी, जब वो कंपनी कोई भी एक आधी कंपनी वो स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन से लॉस के अंदर रजिस्टर, क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा और कौन से मेंबर, कितने पार्टिसिपेट, उनकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्किंग अंडर विच लॉज. तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो ये सारी चीज़ें, वस्तु, मैनेजमेंट, प्रोसीजर, लॉस, कस्टम है, तो मैनेजमेंट को ये सारा पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड करता है इसका कि कंपनी को किस तरीके से चलाना है और उनके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मार्केट को पोजीशन कैसे स्टेबल करनी है कहे, और उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर की. तो इससे मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम से बहुत फ़ायदा होता है जब वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं अपनी कंपनी के अंतर्गत. कोई भी कंपनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कंपनी हो, तो वो सारी की सारी कंपनी ये सिस्टम को फॉलो करेगी बिकॉज दैट सिस्टम इज़ वुड बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट. तो ये सिस्टम किसने मेन ओपन पूरा के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन कस्टम करे हैं, लॉस, गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करे हैं कि हाँ कंपनीज को ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं. तो इस सिस्टम के अंतर्गत सारे के सारे वो चीज़ें मेंशन है तो ताकि कंपनी वो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगी और फॉलो करेगी. उनकी मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये सिस्टम से बहुत फ़ायदा आता है. वेदर दे मैनेजिंग all their staff, dividing the work off between the staffing and allowing the responsibility to particular members and which person have which kinds of responsibility, management authorities, board of directors, shareholder and other stakeholders. Stakeholder means includes all kinds of investor who investing in the companies. Stakeholder में वो लोग आते हैं जो कंपनी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके, स्टेक होल्डर के अंदर क्रेडिटर आता है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और इन्वेस्टर एक ही होता है. क्रेडिटर, इन्वेस्टर, जो भी ये सारे के सारे लोग जो इनमें कंपनी के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों का स्टेक होल्डर कहा जाता है. ओके, दे हैव सेड स्टेक होल्डर. सो टुडे वी हॅव डिस्कस प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपल म्हणजे प्रिन्सिपलला मराठीमध्ये तत्व म्हणतात, तत्व आणि मूलभूत. ओके, सो व्हॉट वी हॅव सेड इन प्रिन्सिपल मीनिंग इन मराठी, तत्व आणि मूलभूत. ओके, सो प्रिन्सिपलला मराठीमध्ये तत्व म्हणतात. ओके, सो फर्स्ट आय विल रीड द कॉन्सेप्ट विच आर मेन्शन इन दिस स्लाइड. ओके, key elements of good corporate governance principle include honesty, trust and integrity, openness, performance orientation, responsibility and accountability, mutual respect and commitment to the organization.
सो मेन इस पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम और मेन फ़ायदा प्रिंसिपल क्या है, ये जो मतलब यानी कि हॉनेस्टी, इस सिस्टम के अंतर्गत एक हॉनेस्टी है, ट्रस्ट है कि हाँ कि किसी पे भी यानी कि सच्चाई, हॉनेस्टी मीन्स सच्चाई, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी मतलब कि जिस मेंबर को यानी कि ट्रस्ट म्यूचुअल अंडर, अगर स्टाफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट नहीं रहेगी और काम करने की एक दृढ़ता नहीं रहेगी, इंटिग्रिटी इंटिग्रिटी म्हणजे अखंडता. ओके, तो ओके, इंटिग्रिटीला काय म्हणतात, अखंडता. तो अगर उनमें वो काम करने की प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन नहीं रहेगा, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी ने, इफ़ सम पर्सन हैव मेकिंग फ्रॉड इन कंपनीज, तो वो उसके बारे में खुल के बोल सके, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपननेस. ओके, और परफॉर्मेंस है, ओरिएंटेशन. तो ये जो सिस्टम है ये इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग सही से हो रही है, म्यूचुअल जो यानी कि रिस्पेक्ट वी हैव गिविंग टू अवर स्टाफ ऑल्सो, एंड बोर्ड ऑफ, इफ मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है तो मोस्ट ऑफ कंपनीज में ये देखा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटीज दे हैव नॉट गिव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर स्टाफ मेंबर्स. सो ये आई कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ की एलिमेंट्स, इन चीज़ों पे फोकस करता है कि जिसकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको जैसी रिस्पेक्ट है, तो काम कर कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं उसके बीच में हॉनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ओपननेस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, कि वो काम के प्रति अपनी दृढ़ता रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इफ़ ऑडिटर हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग, so they have properly prepare an auditing and making a financial statement within a true and fair view. So auditor, they have give proper work of accountability as an his responsibility, his or her responsibility. Okay, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है जो, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, तो वो लोअर अथॉरिटीज़ को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें, और जिस व्यक्ति और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के टूवर्ड्स ऑलवेज भी कमिटेड रहे, दे हैव नॉट मेकिंग फ्रॉड टू विथ एन कंपनी, तो वो कमिटमेंट मैटर करता है. तो ये सारे क्या है, की एलिमेंट्स हैं ऑफ कॉर्पोरेट. तो इसी के अंतर्गत गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो अप करी जाती है. तो ये सारे क्या है, तत्व हैं जिनके कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम हैव मोर फोकस टू द, और मोर फ्लेक्सिबल, और क्या है, स्टेबल करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को. ये सारे तत्वों के कारण एक कंपनी एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर स्टेबल तरीके से अपनी मार्केट में पोजीशन भी इंक्रीज कर सकती हैं, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव करेगी कंपनी. और किस तरीके से डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कंपनी के अंतर्गत टॉप अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कौन रहती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो कंपनी का मालिक उसको शेयर होल्डर कहा जाता है. ओके, और जो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, तो उनके बीच में जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं कि इसके अंतर्गत ये कंपनी का सारा पूरा चलेगा. तो क्या कि जो कंपनी अगर रूल्स गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई सिस्टम में चेंज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या है, उस वर्क को प्रॉपरली, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली देखे और उसको जो मेंटेन करे, प्रॉपर एग्जीक्यूट करे उन सारे के सारे, और प्रॉपर जो यानी कि बिटवीन स्टाफ, तो यानी कि मतभेद ना करके उस सिस्टम को प्रॉपरली, अगर ये रूल्स, यस दिस विल बी फ्लेक्सिबल इन अवर कंपनी, तो ये जो अगर कुछ इनैक्टमेंट चेंजेस हुए, सेक्शन चेंजेस हुए, तो उनको अडॉप्ट करें वो मैनेजमेंट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो वैल्यूज़ एक दूसरे को उतनी ही वैल्यू दे और पार्टिसिपेट करे इक्वली, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन इन, अगर इन दोनों का इक्वल पार्टिसिपेंट रहेगा और वो दोनों को एक दूसरे को वैल्यू प्रॉपर देंगे और हर सिचुएशन में प्रॉपरली तरीके से इस सिस्टम को फॉलो अप करेंगे, तो इससे उनकी कंपनी की पोजीशन इफ़ेक्टिव रहेगी इन अ मार्केटिंग. और अगर पर्टिकुलर कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए कि अगर वो कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी को एकदम से चला के, उनकी पोजीशन के ऊपर कंपनी चल रही है, दे हैव प्रॉपर,
तो जो कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा, दे हैव कंडक्ट देयर वर्क विथ एन अ वेरी हॉनेस्टी, और इथिकली वो अपना वर्क प्रॉपरली मैनेज करे। तो सीनियर जो अथॉरिटीज़ रहेगी, एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, उनकी क्या प्रॉपर है कि जो भी वो काम करे वो एकदम ईमानदारी से और दृढ़ निश्चय से वो काम करे, और ताकि जो बाकी के उनके जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि उनका भी जो इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंतर्गत बना रहे, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट उस कंपनी के अंदर बना रहे, और वो कि हाँ वो देखे कि प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम कंपनी को प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस सिस्टम को भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपरली व्यू करती रहे एज पर time duration. Okay, so these are the principle of concepts. So I have read the points and I give my explanation to you. First point of principles of corporate governance is rights and equitable treatment of shareholders. Okay, rights and equitable treatments of shareholders. The rights meaning in Marathi, rights म्हणजे योग्य, राईट्स म्हणजे काय, योग्य, खरे आणि बरोबर. ओके, सो राइट्स ये होती. इक्विटेबिलिटी मतलब, इक्विटेबल मतलब कि इक्वली ट्रीटमेंट करे शेयर होल्डर्स कंपनी को. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के अंतर्गत जो शेयर होल्डर है उसकी क्या राइट्स हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ कि ये आपके शेयर होल्डर की राइट्स क्या हैं, और जो उसकी तो राइट्स है उसकी जो यानी कि दृढ़, योग्य, खरे, उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको यानी कि एक्सरसाइज करे जो उनकी रहते हो, ताकि इसमें शेयर होल्डर्स की राइट्स मेंशन करी जाती हैं कि शेयर होल्डर्स की राइट्स क्या हैं. ओके, तो इससे शेयर होल्डर को बहुत हेल्पफुल होता है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटीज़ को, वेदर दे एक्सरसाइज the parts of companies, they have more focus to exercise their rights and responsibility, और equally उन rights को follow up करें. तो बाकी के जो इस सिस्टम के अंतर्गत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत शेयर होल्डर को पता चलता है कि उसकी राइट्स क्या हैं, तो ताकि वो अपने जो बाकी के मेंबर्स हैं वो भी उसकी राइट्स उनको अंडरस्टैंड करने में, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी हेल्प करती है उनकी राइट समझने में, और ताकि वो राइट्स के अकॉर्डिंग, अब उन्हें जब पता चलेगा कि दे हैव दैट राइट्स टू वर्क एंड दे हैव टू मेंटेन दैट काइंड्स ऑफ वर्क टू द, जो उनकी राइट्स क्या है, दे हैव टू वर्क असाइन टू देयर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के, ताकि वो वर्क असाइन करें. तो इसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चलेगी कि हाँ, और ताकि वो अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से, तो उनको भी वो बता पाएंगे कि हाँ दैट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू. तो शेयर होल्डर और इक्वली शेयर होल्डर की मेन राइट्स क्या है, दे हैव टू असाइन वर्क प्रॉपरली टू द members, to the staff or to the management authorities, and encourage to participate in annual journal meeting. और उसकी responsibility rights क्या है, they have to meeting all in annual journal meeting, they have to attend all the annual journal meeting. So rights and equitable treatment of shareholders में क्या है, जो ये शेयर होल्डर की राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू वर्क. तो ये राइट्स किससे पता चल देंगे शेयर होल्डर को, विद इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम. ओके, तो इसी के अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे और उन्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा वेदर दे हैव कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर स्टाफ, टू देयर अथॉरिटीज़ और टू देयर कंपनी. और इसकी वजह से उनको असाइन करने में, उनकी प्रॉपर एनालाइज करने में, कंपनी की प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में दे हैव वेरी फोकसेबल. ओके, सो सेकेंड पॉइंट विल बी इंटरेस्ट टू अदर स्टेक होल्डर. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है कि वो पहले अपनी कोई भी कंपनी को जब स्टार्ट कर दें तो उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जो उनके इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स के अंतर्गत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे जो कंपनी के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं. ओके, जो कंपनी के अंतर्गत बाहर के मेंबर जो इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी के अंतर्गत समावेश करते हैं, तो उनकी क्या है, ताकि उनका इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने रहते हैं, जिस सिचुएशन में लीगल एक्शन लेने रहेंगे, जो स्टेक होल्डर्स की राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनके ऑब्लिगेशंस है, दे हैव ऑब्लिगेशन टू रिकॉग्नाइज एंड दे हैव लीगल राइट्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर ऑफ
तो इंटरेस्ट रेट्स, जो उनका इंटरेस्ट रेट्स रहेगा, ताकि तो ये उनका स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट इस प्रॉपर एलोकेशन टॉपिक में बना रहे। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके लीगल अदर ऑब्लिगेशंस को हमेशा स्टेक होल्डर्स को रिकग्नाइज करते रहे। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है, प्रिंसिपल्स है, तो दे हैव प्रॉपर असाइन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो ताकि इसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू जो स्टेक होल्डर्स है, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कंपनी के अंतर्गत बना रहता है। ओके, now we have discussed the 2 points of principles of corporate governance. First will be rights and equitable treatment of shareholders. सेकेंड इंटरेस्ट टू, जो शेयर होल्डर, फर्स्ट पॉइंट में शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी राइट्स क्या है। फर्स्ट ये असाइन, तो कि राइट्स की वजह से वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इससे वो जल्द से जल्द और इक्वली इंकरेज पार्टिसिपेट कर पाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में एज पर द टाइम ड्यूरेशन। ओके, और इंटरेस्ट टू अदर स्टेक होल्डर, तो दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम हैव प्रोवाइड एंड रिकॉग्नाइज लीगल अथॉरिटीज़, उनके पास जो हैं स्टेक होल्डर्स के पास, वो उनको रिकॉग्नाइज करता है, प्रॉपर बताता है कि आपकी क्या लीगल अथॉरिटीज़, आपके क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको टाइम टू टाइम वो इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा तो दे हैव इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज, और उस कंपनी के अंतर्गत भी उनका इंटरेस्ट रहेगा और बाकी के जो स्टेक होल्डर हैं उनका भी इंटरेस्ट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत 5 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट वी हैव डिस्कस, द रिमेनिंग 3 पॉइंट्स वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो थर्ड पॉइंट विल बी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड कि क्या, ओके, तो इसमें बोर्ड का मीनिंग क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रोल क्या है कंपनी के अंदर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या काम करेंगी इस कंपनी में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन काम क्या रहता है कि जो भी कंपनी है और बिजनेस है, कोई भी प्रकार का हो, बिजनेस हो या कहीं भी कंपनी हो और ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी जो इश्यूज़ रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको प्रॉपरली चेक करो और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क को मैनेज कर रही है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है जो मैनेजमेंट। तो ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी द हायर अथॉरिटी, उसके नीचे क्या रहती है, मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट का वर्क रहता है, जो भी मैनेजमेंट का वर्कलोड रहता है, उनको प्रॉपरली रिव्यू करे और उन्हें चैलेंजेस दे और वेरियस रिस्पॉन्सिबल। तो बोर्ड के अंतर्गत क्या स्किल्स होनी चाहिए कि ताकि वो प्रॉपर रिव्यू कर सके मैनेजमेंट के वर्क को और उनकी परफॉर्मेंस को। और अगर मार्केट पोजीशन में इस कंपनी की और बिजनेस की अच्छी नहीं है और मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो वो कंपनी का क्या कर सकते हैं, दे हैव गिव अ चैलेंज टू दैट कंपनी कि ये टारगेट उन्हें इस सिचुएशन में कंप्लीट करना है और सफिशेंट साइज में और सफिशेंट टाइम में इसको प्रॉपरली डन करना है काम को। तो ये क्या है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल, ये रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन अ कंपनी और इन अ बिजनेस, एनी वन बिजनेस। सो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करे, रिव्यू करे प्रॉपर, और हाँ कमिटेड रहे कंपनीज के अंतर्गत, कंपनी के काम के अंतर्गत वो कमिटेड रहे एंड प्रॉपरली ऑल जो यानी कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके भी टच में रहे, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिव्यू करें, उनको चेक करें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द वर्ड्स द company, organization or a business to review each and every situation and to analyze the market position of a company and how the management authorities have work in a company, and they have to review each and every situation and they have to focus towards their responsibility and duties, whether they have reviewing all these things and giving the challenges to the management authorities that they have worked properly. Because of that thing, the management authorities will work properly. So this is our 3 points
will be role and responsibility of board which have done by the board of directors of that company. Okay, so all of you student will understand that point. Then we move forward to a fourth point. Fourth point will be integrity and ethical behavior. Integrity and ethical behavior. ओके, इंटिग्रिटी म्हणजे काय? अखंडता. इंटिग्रिटी म्हणजे अखंडता. अँड इथिकल बिहेवियर मीन्स नैतिक. इथिकल म्हणजे नैतिक बिहेवियर. अखंडता, इंटीग्रिटी के मतलब कोई भी बिजनेस में या कोई भी कामकाज में जो कंपनी के टूवर्ड्स काम करते हैं तो अखंडता से काम करें, एक निष्ठता, एक दृढ़ता से काम करें ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत. और इथिकल बिहेवियर क्या शो करता है? इथिकल बिहेवियर ना कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है. जब हम कभी कोई भी कंपनी के अंतर्गत कोई डिसीजन लेते हैं काम करने का, या हमें कोई टारगेट कंप्लीट करना रहता है, ये मैन्युफैक्चर करना है या इस टारगेट को कंप्लीट करना है, तो इथिकल बिहेवियर इज़ मोर एलिजिबल फॉर दैट सिचुएशन. तो इस इथिकल बिहेवियर विल बी मोर रिलायबल फॉर दैट सिचुएशन. कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को रिस्क का एनालाइज करते हैं, तो इथिकल बिहेवियर इज़ वेरी यूजफुल टू एलिमिनेट द रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क अगर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ले रही है तो इथिकल बिहेवियर से क्या है? इथिकल बिहेवियर हैव प्रोवाइड दैट काइंड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट एंड रिड्यूस द लॉ सूट्स. ताकि कोई भी लॉस वगैरह प्रॉपर तरीके से गलत ना हो. और किसी ने अवॉइड क्या करता है? लॉ सूट्स, ताकि दे हैव टू मेंटेन द कंपनीज विथ है ना वेरी असाइनेबली. तो ऑर्गेनाइजेशन इसके इथिकल बिहेवियर और अखंडता के कारण ऑर्गेनाइजेशन अपना जो मेन है कोड ऑफ कंडक्ट है वो डेवलप करेगी अपने डायरेक्टर्स और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में म्यूचुअल इथिकल और इंटीग्रिटी. ये बिहेवियर किसको शो करता है? मेन मोस्ट ऑफ डेवलप करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, ताकि वो जब कोई भी डिसीजन मेकिंग ले कंपनी के टूवर्ड्स, कंपनी के फ़ायदे में वो अगर कोई डिसीजन ले, तो इसके अंतर्गत उनका बिहेवियर दे हैव बीन मोर इथिकल. तो उन दोनों के बीच में, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में इथिकली सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी इंटीग्रिटी, तो अखंडता से उसको काम कर सके और कोई भी डिसीजन को विद इन अ फेयर वे वो डेवलप कर सके. सो इसके लिए कंपनी को प्रॉपर तरीके से दे हैव एनालाइज द इंटीग्रिटी पोजिशन ऑफ दैट वे एंड दे हैव प्रॉपरली असाइनिंग द इवेंचुअल फेलियर ऑफ द कंपनी. कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने ये दे हैव टू मे फेल टू वर्क इन अ टू वर्क कंप्लीशन. अगर किसी ने एक प्रॉपर पर्सन ने इंडिविजुअल पर्सन दे हैव नॉट असाइन वर्क इन अ टाइम, तो जो फेलियर्स हैं कंपनीज के इंडिविजुअल पर्सन के उसको प्रॉपरली रिव्यू करे और ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लाइंसेस और एथिक्स प्रोग्राम. तो इसके लिए क्या रहेंगे? एथिक्स प्रोग्राम जो कंप्लाइंसेस प्रोग्राम्स को क्या है? मिनिमाइज करता है. जो कंप्लाइंस और एथिक्स प्रोग्राम में इथिकल बिहेवियर क्या शो करता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स इन अ बिजनेस वे में. तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कंप्लाइंस और एथिक्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है ताकि इससे रिस्क कम हो. दैट द फर्म स्टेप आउटसाइड और इथिकल एंड लीगल बाउंड्री, ताकि वो दूसरे साइड्स के भी देख सके कि दैट कंपनी दूसरी है वो किस तरीके से उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. तो इथिकल बिहेवियर विल प्रोवाइड अ मोर नेचुरल थिंग्स एंड नेचुरल बिहेवियर टूवर्ड्स द कंपनी. तो इसके अंतर्गत दोनों जो एग्जीक्यूटिव्स डायरेक्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है वेदर दे टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विच हैव बीन हार्ड और ईजी डिसीजन जब भी लेंगे तो उसमें रहेगा. और इंटीग्रिटी क्या शो करती है? एक अखंडता शो करती है इन अ पर्टिकुलर कंपनी पर्सन जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अखंडता रहनी चाहिए पर्टिकुलर मेंबर के. अगर वो फेल हो चुका है तो उसके टूवर्ड्स दे हैव कमिटेड दैट आई हैव फेल्ड टू असाइन दैट वर्क. तो इसके लिए उसके अंतर्गत वे इंटीग्रिटी और उसका वैसा बिहेवियर रहना चाहिए कि दे हैव नो कि हाँ मैंने ये काम गलत किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड इन प्रॉपर टाइम एंड आई हैव मिस्टेकन टूवर्ड्स
तो ये क्या शो करता है, इंटीग्रिटी एंड इथिकल बिहेवियर ऑफ दैट कंपनी। ओके, सो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए एंड ये चीज़ प्रोवाइड क्या प्रॉपरली एनालाइज करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, तो प्रिंसिपल्स तत्व हैं, तो क्या है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है कंपनीज को, whether they have started their business, whether they have started company on any kinds of other. Okay, so 4 point we have discussed and last point is left now. So last point will be disclosure and transparency. Disclosure and transparency shows that the organization should clarify and make publicly known rules and responsibility of the board and management to provide shareholder with a level of accountability. सो क्या डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेबिलिटी क्या क्लैरिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मेन एक क्लैरिटी देता है पब्लिकली कि हाँ किस किस का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करती हैं शेयर होल्डर्स को कंपनी में, कि जो अकाउंटेबिलिटी जब होती है कंपनी की तो उसके अंतर्गत उनको मैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट अथॉरिटी शेयर होल्डर को क्या प्रोवाइड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर होल्डर का मेन व्यू क्या है। तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी विल इम्प्लीमेंट, तो इसके लिए क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंपनी को प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर को दे हैव इंडिपेंडेंटली वेरीफाई। तो जो यानी कि क्या है स्वतंत्र होके इस प्रोसीजर को फोकस करे। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर वही कंपनी को प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करें, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें विदाउट मेकिंग हेजिटिंग एनीथिंग, के किसी भी हेजिटेशन के बिना पे कोई भी दिमाग में सोचे बिना थॉट को प्रॉपर इंडिपेंडेंट वे में हर चीज़ को वेरीफाई करे और एक दृढ़ता अखंडता रखे कंपनी के काम में। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हम रिपोर्ट्स कभी भी मेंशन कर रहे हैं टूवर्ड्स किसी को जिसको भी हम सबमिट कर रहे हैं उस सबमिशन के टाइम पे अपनी एक इंटीग्रिटी शो करे दैट दे हैव कंपनी। तो इसके कारण से सारे जो भी मैटर्स होंगे कंपनी के अंदर, जो मटेरियल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम ड्यूरेशन हो, तो ये सब चीज़ों को डिस्क्लोज करके प्रॉपरली असाइन कि जैसे बहुत टाइम ड्यूरेशन का कंपनी को प्रॉब्लम पड़ता है बैलेंस करने का, इन्वेस्टर के थॉट्स क्लियर नहीं रहते, तो इन चीज़ों को डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी इन चीज़ों पे एनालाइज करता है और क्लियर रहता है कि इन्वेस्टर हैव टू क्लियर अबाउट द कंपनीज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्या हाँ इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया कंपनी के अंतर्गत तो वो क्या चेक करेगा कि हाँ मैंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में कि ये प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं एंड दे हैव गिविंग अस अ वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटरेस्ट टू देवर्स दैट कंपनी। सो इसकी वजह से टाइमली इस डिस्क्लोजर जो भी मैटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ये सारे डिस्क्लोजर्स मैटर्स पे फोकस करता है, टाइम बैलेंस ऑफ एंड इन्वेस्टर जो अपने पॉइंट्स के टुवर्ड्स जिसको इन्वेस्टर को रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन को, तो ये सब तो इसके लिए क्या रहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। तो इन सारी चीज़ों को पब्लिकली असाइन करें। तो इसके लिए एक मीटिंग होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करने के बोर्ड और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स क्या है और शेयर होल्डर्स दे हैव क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को और कौन से लेवल ऑफ में शेयर होल्डर्स दे हैव वर्किंग, इन्वेस्टर व्हाट काइंड ऑफ और प्रोसीजर अगर हम कोई फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसिबल रहे। तो ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो से इंडिपेंडेंटली कोई भी प्रोसीजर को फॉलो करें तो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें और कंपनी के टूवर्ड्स अपनी अखंडता और दृढ़ता रखे। जब भी कोई काम करे तो वो प्रॉपर टाइम और बैलेंसली सब वर्क हो ताकि कंपनी भी अच्छा गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सके एंड दे हैव ऑल्सो गिव इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देयर इन्वेस्टर और अदर स्टेक होल्डर्स। ओके, सो दिस आर द 5 पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम ये सारे तत्व प्रोवाइड करता है कोई भी कंपनी को जिसकी वजह से कंपनी अपनी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को देख सकती है कि हाँ क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं शेयर होल्डर की, कि किस तरीके से
इन्वेस्टर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी जिन्होंने कंपनी के अंतर्गत समावेश करा है, अपना पैसा डाला है, तो वो लोग प्रॉपरली तरीके से उनका इंटरेस्ट कंपनी के अंदर बना रहे कि हाँ प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कंपनी कभी भी, और काम बराबर हो रहा है। तो ये चीज़ें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोर्ड की हैं वो तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर असाइन करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इंटीग्रिटी और इथिकल बिहेवियर, इंटीग्रिटी अखंडता, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनकी काम है वो इथिकल बिहेवियर में बिहेवियर उनका अच्छा रहना चाहिए, तभी इसी की वजह से बिहेवियर की वजह से तो वो कोई भी अगर डिसीजन लेंगे कंपनी के टूवर्ड तो वो कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। तो ये इथिकल बिहेवियर ये चीज़ शो करता है। एंड डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी क्या शो करता है, ताकि कोई भी हम प्रोसीजर फॉलो करें जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिकली अनाउंस हो कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर्स का क्या काम है, और अकाउंटिंग क्या शेयर होल्डर को किसको असाइन करना है फॉर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। और कोई भी प्रोसीजर जब कंपनी फॉलो करती है तो उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो करे और उसको प्रॉपरली सेफगार्ड और वेरीफाई करे कि हाँ कि ये सही है कि गलत है प्रोसीजर। तो उसको इसीलिए उन्हें क्या चाहिए कि इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और डिस्क्लोज करे जो भी मैटर हमें, अगर हम किसी भी मैटर्स पे कि हाँ कंपनी बहुत जो अलग अलग प्रकार के, तो उन मैटर्स को डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज मीन्स लेस दैट फोकस ऑन दैट मैटर्स। जैसे टाइम ड्यूरेशन, बहुत बार की कंपनी अपनी बैलेंस नहीं कर पाती सोल्यूशन, तो इन सारी चीज़ों को कंपनी डिस्क्लोज करके प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके कि हाँ ये इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है और बैलेंस कर सके अपनी कंपनी को। और इन्वेस्टर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मिल पा रही है तो ये चीज़ों को भी उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ों फोकस किस पे करती हैं, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस the principle of corporate governance. Okay, so all of you, we have done this lecture now, and the next point of report on corporate governance, we have discussed in next lecture. Okay, so in this lecture we have done our principle of corporate governance, 5 points I have tell you the explanation of 5 points. Okay, so today we have done this lecture now, and the homework for all of you members, you have to write down the points of that principle of corporate governance in your notebook and complete all kinds of, and also learn something new about in the, and make a suggestion about corporate governance. Okay, so thank you to all of you.